समीरा अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उसके दो भाई कौशल और रचित थे। घर में सभी उससे बहुत प्यार करते थे और उसकी हर इच्छा पूरी करते थे। धीरे धीरे समय बीता, उसके दोनों भाइयों की शादी हो गई और दो नई बहुएं रानी और मधु घर में आ गई। समीरा भी अब शादी योग्य हो गई थी, लेकिन उसके माता पिता उसे बच्ची समझते थे और उसकी शादी को टालते रहते थे। समीरा को घर में कभी कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। वह सुबह देर से उठती, उसकी माँ उसे प्यार से जगाती और भाभियाँ उसकी मनपसंद चीजें बनाकर खिलाती। उसे अपनी हर गलती पर भी डांट नहीं पड़ती थी, जिससे वह जिद्दी और आलसी होती गई। एक दिन समीरा के पिता के जन्मदिन पर एक प्रतिष्ठित परिवार आया और उनके बेटे सागर के लिए समीरा का रिश्ता तय कर दिया। सागर स्मार्ट और अमीर था, इसलिए समीरा ने शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों बाद उसकी शादी हो गई। शादी के बाद पहले ही दिन समीरा सुबह देर तक सोई रही। उसकी सास रमा देवी उसे जगाने आई, लेकिन बिना कुछ कहे वापस चली गई। जब समीरा 11 बजे सोकर उठी तो उसकी सास ने उसे प्यार से समझाया कि बेटा, ये तुम्हारा मायका नहीं, तुम्हारा ससुराल है। यहाँ तुम्हें घर की जिम्मेदारियाँ समझनी होंगी। लेकिन समीरा को यह सब पसंद नहीं आया। उसे ये अच्छा नहीं लगा कि कोई उसे उठाए या उससे काम करने को कहे। वह गुस्से में अपने मायके चली गई और रो धोकर नाटक करने लगी। माता पिता ने भी उसका साथ दिया और सोचा कि ससुराल में उसे सताया जा रहा है। लेकिन जब समीरा की सास ने फोन पर समझाया कि वे उसे बहुत प्यार से रखते हैं, तो वे शांत हो गए और उसे वापस भेज दिया। समीरा बार बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होकर मायके चली आती थी। यह देखकर उसकी भाभियाँ और माँ चिंतित हो गए। उन्होंने एक योजना बनाई। एक दिन जब समीरा मायके में थी, तो भाभियों ने उससे घर के सारे काम करवाने शुरू कर दिए। खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, हर काम उसे सौंप दिया गया। उसकी माँ ने भी कह दिया कि अब वे बूढ़ी हो गई है और काम नहीं कर सकती। अब समीरा को एहसास हुआ कि उसके ससुराल में उसे बस थोड़ा सा ही काम करने को कहा जाता था, जबकि यहाँ मायके में उसे नौकर की तरह काम करवाया जा रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फैसला किया कि अब वे कभी मायके नहीं आएगी, बल्कि अपने ससुराल में ही हंसी खुशी रहकर अपने कर्तव्य को निभाएगी। इसके बाद समीरा वापस अपने ससुराल चली गई और सास ससुर व पति के साथ अच्छे से रहने लगी। उसने घर के काम करने भी शुरू कर दिए और परिवार में सबका दिल जीत लिया। धीरे धीरे वह समझ गई कि घर की जिम्मेदारी निभाने से ही असली खुशी मिलती है। शिक्षा, एक लड़की के लिए ससुराल उसका दूसरा घर होता है, जहां उसे प्यार और जिम्मेदारी दोनों को समझकर संतुलन बनाना चाहिए। एक छोटे से गांव में गगन अपने माता पिता और पत्नी गंगा के साथ रहता था। गगन और उसके पिता ही घर का खर्च चलाते थे, लेकिन अचानक गगन की नौकरी चली गई और उसके पिता के व्यवसाय में भी घाटा होने लगा। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी और खाने पीने का सामान भी खत्म होने लगा। एक रात गगन अपने पिता से घर के हालात पर चर्चा कर रहा था, जिसे गंगा छुपकर सुन रही थी। उसने तय किया कि अब वह कुछ करेगी। गंगा ने अपनी सास की सहमति से इडली सांभर का ठेला लगाने का सोचा। उसने अपने शादी के गहने बेच दिए और जरूरी सामान खरीदकर ठेला तैयार किया। अगले दिन सुबह 4 बजे उठकर गंगा ने इडली सांभर बनाया और बाजार में बेचने गई। पहले दिन उसे कोई मुनाफा नहीं हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूसरे दिन फिर से प्रयास किया। धीरे धीरे ग्राहक आने लगे और उसका व्यवसाय चल पड़ा। गंगा के ठेले से घर का खर्चा चलने लगा। जब गगन ने पूछा कि राशन कहाँ से आ रहा है, तो गंगा ने झूठ कहा कि पहले का सामान बचा हुआ है, लेकिन उसकी सास ने सच्चाई बता दी। यह सुनकर गगन और उसके पिता खुश हुए और गंगा का साथ देने लगे। परिवार के समर्थन से गंगा का ठेला व्यवसाय तेजी से बढ़ा और उन्होंने मेन रोड पर एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल लिया। शिक्षा, संघर्ष और मेहनत से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, लेकिन सच्चाई और पारिवारिक एकता से सफलता का आनंद दोगुना हो जाता है। रिया और जिया शहर में रहने वाली जुड़वा बहनें थी।
बचपन से ही दोनों एक दूसरे की परछाई थी। रिया शांत, संस्कारी और पारंपरिक सोच वाली लड़की थी, जबकि जिया खुले विचारों की, आजाद ख्यालों वाली लड़की थी। दोनों हमेशा एक साथ रहती, पढ़ाई करती और एक दूसरे के सुख दुख में साथ देती। जब वे बड़ी हुई तो उनके लिए रिश्ते आने लगे, लेकिन उन्होंने सभी रिश्तों को ठुकरा दिया क्योंकि वे शादी के बाद भी अलग नहीं होना चाहती थी। उनकी इच्छा थी कि दोनों की शादी एक ही घर में हो ताकि वे हमेशा साथ रह सके। वे जुड़वा भाइयों की तलाश में थी जो उनके सपनों को पूरा कर सके। एक दिन जिया के बॉयफ्रेंड रोहन ने उसे फोन करके बताया कि उसके माता पिता ने एक लड़की पसंद कर ली है और वे रिश्ता पक्का करने जा रहे हैं। यह सुनकर जिया को बहुत दुख हुआ और वह रोने लगी। शाम को जब रिया को देखने के लिए लड़के वाले आए तो पता चला कि लड़का कोई और नहीं बल्कि रोहन ही था। उसके साथ उसका जुड़वा भाई मोहन भी था। रिया और जिया यह देखकर हैरान रह गई कि रोहन और मोहन एकदम एक जैसे थे। उन्होंने बिना देर किए शादी के लिए हाँ कर दी। यह देखकर उनके माता पिता भी खुश हुए। शादी की तैयारियां धूमधाम से शुरू हुई। शादी के दिन रिया और जिया ने एक जैसे रंग के खूबसूरत लहंगे पहने, समान चूड़ियां और गहने पहने। उनके बालों का स्टाइल भी एक जैसा था। उधर रोहन और मोहन ने भी एक जैसी शेरवानी पहनी। शादी पूरे आनंद और उत्साह के साथ संपन्न हुई। शिक्षा, यह कहानी हमें सिखाती है कि असली खुशी अपनों के साथ रहने में होती है। रिश्ते वही अच्छे होते हैं जहां आपसी समझ और प्यार हो। भाग्य हमेशा हमें हमारी सच्ची खुशी की ओर ले जाता है। बस हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए।